हेलो बच्चों, क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन में सर्कल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं, देखिए हमारे पास तीन इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये है सर्कल की, दूसरी इक्वेशन ये है सर्कल की और तीसरी इक्वेशन ये है सर्कल की। हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट रेडियाई ऑफ सर्कल्स, तीनों सर्कल्स की रेडियाई, तीनों सर्कल्स की क्या प्रूफ करनी है, रेडियाई, कि वो एपी की फॉर्म में हो, आर इन एपी। तो एपी तो आप जानते हो, ठीक है, फॉर्म ऑफ एपी, फॉर्म ऑफ एपी। अगर एपी का फॉर्म हो तो आप एपी के फॉर्म को तो बहुत अच्छे से जानते हो ना, कि ए बी सी तीन चीज हो तो आपका ये क्या हो जाता है, b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। a2 माइनस ए1 और a3 माइनस ए2 दोनों सेम होता है, तो b को मैं इधर ले लूंगा तो ये हो जाएगा b प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये फॉर्म आ जाएगी एपी की। तो हमें ये एबीसी लेना कहाँ से है, ये रेडियाई लेनी है तीनों सर्कल्स की, यानी कि इस सर्कल की रेडियाई, इस सर्कल की रेडियाई और इस सर्कल की रेडियाई, ठीक है। तो चलो इस फॉर्म को तो अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियाई की। तो मैं ये हटा देता हूं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया। अब रेडियाई की बात करते हैं तो पहले सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं, पहले सर्कल की इक्वेशन उठाते हैं। वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दूसरे की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6y माइनस का 6, और तीसरी इक्वेशन है हमारे पास इज इक्वल्स टू 0। और तीसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12y माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ये तीन इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखो ये तो हमें समझ में आ रही है रेडियस 1, क्योंकि x माइनस एच का होल स्क्वायर, अगर मैं इसे कंपेयर करूं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसकी रेडियस तो हमें क्लियरली पता चल रही है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1, तो मैं इसकी रेडियस को r1 ले लेता हूं, तो r1 कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। चलो एक सर्कल की रेडियस तो हमें पता चल गई। अब इसकी रेडियस हम कैसे निकालेंगे इन दोनों की, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती थी ऐसी इक्वेशन को कंपेयर करने की कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। इससे हम दोनों की रेडियस निकालेंगे, जिसमें हमारे पास सेंटर होता था माइनस का g और माइनस का f, और रेडियस क्या होता था, रेडियस होता था अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c, ये होता था रेडियस, ठीक है। तो चलिए अब हम कंपेयर करेंगे, यहां से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके दोनों से इस तरीके से हम इसकी रेडियाई को पता करेंगे, ठीक है। तो यहां पर माइनस का 2x है, तो देखो माइनस का 2x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2gx के। तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, -1, g की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। चलिए अब इसे कंपेयर करिए 6y को, माइनस के 6y को किससे कंपेयर करूंगा, 2fy से 6y को, तो y से y गया, 2 3 जा माइनस का 3, f की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, ठीक है। अब रेडियस के लिए हम क्या करते थे, रेडियस के लिए हम करते थे अंडर रूट में g स्क्वायर, g क्या है -1 का स्क्वायर, f स्क्वायर, f क्या है -3 का स्क्वायर, और माइनस c क्या हो जाएगा इसमें कि देखो माइनस है ना, ये माइनस का c, माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस का 6, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। c आपको दिख रहा है ना माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहां से आप रेडियस पता कर लो, देखिएगा ये हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6, 9 और 1 10 और 6 16, ये कितना हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 को हम बाहर निकालें तो 4, ठीक है। अंडर रूट 16 किसकी वैल्यू होती है 4 की, 4 का स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4 इस वाली इक्वेशन से। अब इस वाली इक्वेशन को करते हैं कंपेयर
कि देखो 2gx को कंपेयर करेंगे माइनस के 4x से, तो x से x गया 2 जा, तो g की वैल्यू कितनी आ गई -2, और 2fy को कंपेयर करोगे माइनस के 12y से, तो y से y गया 2 6 जा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई -6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी g² प्लस f² माइनस का c, तो r इज इक्वल्स टू g², g कितना है -2 का स्क्वायर प्लस f कितना है आपके पास -6 का स्क्वायर माइनस का c बोले तो -9 है, माइनस माइनस प्लस का 9, तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 -6 का स्क्वायर 36 और प्लस 9, तो 36 और 9 कितना हुआ 45 और 4 49, तो 49 अंडर रूट में आ गया, तो किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 7, तो हमारे पास तीनों की रेडियस आ गई। ठीक है, इसे R2 ले लो और इसे R3 ले लो, तो R1 R2 R3 देखिएगा अभी एपी में प्रूफ होता है, R1 कितना है 1, R2 कितना है 4 और R3 कितना है 7। ठीक है, इतना है। तो चलिए, तो इसे आप पहले डिफरेंस से ही समझ जाओगे आप लोग। 1 के बाद कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, तो 4 हो गया, और 4 के बाद कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, तो तीनों की रेडियाई एपी की फॉर्म में तो बनी रही है। ठीक है, तो देखो 1 4 7 सो ऑन, ये एपी की फॉर्म में बन रही है तीनों की रेडियाई, क्योंकि डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो रेडियस एपी की फॉर्म में तो बनना है ही ऐसे। ठीक है, तो इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, तो रेडियाई आर इन एपी फॉर्म। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर इन एपी फॉर्म, एपी फॉर्म। तो जो सर्कल्स, तीनों सर्कल्स थी, तीनों की इक्वेशन दे रखी थी, तीनों की रेडियाई हमने सर्कल फॉर्म में प्रूफ कर दी। नोट करिएगा फटाफट से। हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका सर्कल से ही है। ठीक है, तो कैसे ये क्वेश्चन होने वाला है, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको सर्कल की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर, जरा ध्यान देना लैंग्वेज पे, एंड पॉइंट्स हुज डायमीटर, यानी कि जिस सर्कल की तुम्हें इक्वेशन चाहिए ना, देखिएगा मैं सर्कल बनाता हूं पहले, जिस सर्कल की तुमको इक्वेशन चाहिए उसके एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स एक डायमीटर बनाते हैं, ऑफ हुज डायमीटर, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स सेंटर्स हैं इस सर्कल का और इस सर्कल का। समझ में आ गया? ठीक है, इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये एंड पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट्स। ये जो एंड पॉइंट्स है ना, जिस सर्कल की हमें इक्वेशन निकालनी है, ये सेंटर्स हैं इस सर्कल का और इस सर्कल का। ठीक है, तो दो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, दोनों के सेंटर्स निकाल दो, वो पॉइंट्स हो जाएंगे डायमीटर के, जिस सर्कल की हमें इक्वेशन चाहिए, और फिर डायमीटर फॉर्म वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए हम पहली वाली इक्वेशन को उठाते हैं, x² प्लस y² प्लस का 6x माइनस का 14y माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका सेंटर हम निकालते हैं, तो इसका सेंटर हम इसी से निकालेंगे कंपेयर करके, x² प्लस y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग आप लोग जानते हो सेंटर्स क्या होता है, सेंटर्स होता है माइनस का g और माइनस का f। ये तो चलो कंपेयर करते हैं। आप 2gx को कंपेयर करो 6x से, x से x गया 2 3 जा, तो g की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, आप 2fy को कंपेयर करो माइनस के 14y से, तो y से y गया 2 7 जा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7। f की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7। तो सेंटर क्या है आपके पास, देखो सेंटर क्या है, तो माइनस का g, तो g की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस का g है ना, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और f की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 और माइनस का f, तो माइनस माइनस प्लस तो 7 हो जाएगा। तो एक तो पॉइंट ये आ गया, जो इस वाले सर्कल का सेंटर है वो इसका एंड पॉइंट है, एक तो एंड पॉइंट ये ले लो -3 और 7। ठीक है, और b वाला पॉइंट कहां से मिलेगा, दूसरी इक्वेशन का, इसे कंपेयर करा के इसके सेंटर निकालेंगे तो दूसरा b पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए
यहां से करते हैं ऐसे। तो देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 10y माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2gx किसके कंपेयर कराओगे, -4x के। x से x गया, 2 जा, तो g की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ऐसे ही कंपेयर कराओ 2fy को किससे कंपेयर कराओगे, 10y से। 2 से गया 5, y से y, तो f की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब सेंटर क्या होते हैं, सेंटर होते हैं माइनस का g और माइनस का f। तो माइनस का g, तो माइनस का 2 पहले से g की वैल्यू, तो माइनस माइनस एक तो 2 हो जाएगा और माइनस का f माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये b वाला पॉइंट, ये दूसरी सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकले ना, ये b वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला 2,-5। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कि जो दो इक्वेशन है उनके जो सेंटर्स हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। जिस सर्कल की हमें इक्वेशन चाहिए, तो इस सर्कल की हमें इक्वेशन चाहिए, तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है, या तो आप सेंटर निकाल लो इसका, फिर सेंटर निकालने के बाद सेंटर आ जाएगा मिड पॉइंट से। ठीक है, सेंटर निकालने के बाद आप इसकी रेडियस डिस्टेंस फाइंड कर देना, और x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, या फिर एक फॉर्मूला और होता है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म, ये भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, यही होता है। ये आपके पास इक्वेशन होती है डायमीटर फॉर्म वाली, इसमें डायरेक्ट रख दो तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, इसमें अगर आप डायरेक्ट रख दो तो आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन आएगी, इक्वल टू में 0 होता है तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसे x1 y1 ले लो, इसे x2 y2 ले लो, डायरेक्ट रख दो। x की ये पर रखना नहीं है, x1 कितना है -3 तो प्लस का 3, x माइनस x2 कितना है 2 प्लस y माइनस y1 कितना है 7 और y माइनस y2, तो y माइनस y2 कितना है माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर दो तो आपकी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, x का ऐसा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3x, 3 का मल्टीप्लाई x में प्लस माइनस माइनस का 6, y का y मल्टीप्लाई y स्क्वायर प्लस का 5y और माइनस का 7y और माइनस प्लस माइनस का 35 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, 3x में से 2x गया प्लस का x बचा। ठीक है, और माइनस के 7y में से 5y गया तो माइनस का 2y बचा, और माइनस का 35 और माइनस का 6 माइनस का 41 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, या तो आप इससे कर सकते हो डायमीटर फॉर्म से, अगर आप इससे ना करना चाहो तो इसका सेंटर निकाल लो और सेंटर से ये रेडियस निकाल लेना। तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन होती थी, आपको याद हो तो, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या फिर इससे भी निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा, जिसमें h और k क्या हो जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे h और k। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया है, अगर आप इससे करना चाहो तो ये बेस्ट है। ठीक है, नोट करिएगा।